हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई बहुत ही प्यारा सा एक क्राफ्ट जो कि मैं सिखाने वाली हूँ। और ये है एक कर्टेन होल्डर जो कि आप पर्दों पे जो डोरी बांधते हैं उसको उसकी जगह आप इसको बांधेंगे तो बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन, प्यारा सा लुक आएगा। तो ये कर्टेन होल्डर्स हैं, आप इसे एज अ टॉय आप यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। और चाहे आपके पास लड्डू गोपाल हो, लड्डू गोपाल के लिए भी आप बना सकते हैं। एज अ टॉय के रूप में मैं ऐसे यूज़ करती हूँ और कभी कभी मैं ऐसे पर्दों पर भी बांध देती हूँ। एज अ हैंगिंग टॉय आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है एक काव। तो इसमें जो कलर मैंने यूज़ किए हैं वो है वाइट, पिंक, ब्राउन और ब्लैक। ये कलर मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो 4 कलर मैं इसमें यूज़ करूँगी और आप चाहे वाइट की जगह क्रीम कलर भी ले सकते हैं। तो इन दोनों कलर में ये ज़्यादा सुंदर लगता है, तो मैंने यहाँ पर इसलिए ये कलर लिए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें और मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पाएंगे सबसे पहले। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संध्या शर्मा 4308। वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट रीड करती हूँ और कोशिश करती हूँ उनका रिप्लाई कर सकूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं ये प्यारा सा कर्टेन होल्डर। तो इसको रखते थे हम साइड में और सबसे पहले हम लेंगे ये वाइट कलर, क्योंकि इसी से हमने बेस बनाना है। तो यहाँ पर हम लेंगे ये वाइट कलर और इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से हम यहाँ पर सर्कल बनाएंगे इस तरह से। और ये मैंने लिया है 12 नंबर का क्रोशिया से मैं बना रही हूँ। आप 10 नंबर 12 नंबर से आप आराम से बना सकते हैं। और इसको हम इसके अंदर से निकालेंगे और इस धागे को इस तरह से खींच लेंगे। खींचने के बाद इसको हम अपनी फिंगर से हटा देंगे इस तरह से। और उसके बाद देखिए इसको हमने पकड़ के रखा है यहाँ पर। और ये डोरी अगर लंबी कम छोटी लग रही है तो आप इसे खींच के बड़ा कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद इस धागे को अपनी फिंगर में लपेट लेंगे। इसको हमने ऐसे पकड़ लेना है ताकि ये लूज़ ना हो जाए। और फिर इस पर अपनी उंगली या अंगूठा रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे। जब भी हम कोई टॉय बनाते हैं तो ये सर्कल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है, ताकि हम इसको अच्छे से पकड़ सकें। उसके बाद देखिए क्या करना है, नॉट हमारा लग गया है। अब इस सर्कल के अंदर जो 2 धागे इन दोनों को हम लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया है, 2 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद ये हमारा तीसरा सिंगल क्रोशिया, 4, 5, 6 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर ले लिए हैं। इसको हम खींच लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से खींच लेना है और ये धागा हम अंदर कर देंगे इस तरह से। अब जो हमारा पहला क्रोशिया है, 6 क्रोशिया हमने 6 क्रोशिया ले लिए हैं। अब जो फर्स्ट वाला यहाँ पर जो चेन नज़र आ रही है वहाँ पर हम इस क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम डालेंगे और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच ऐसे कर देंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है, हमेशा ध्यान रखें जब हम यहाँ पर जॉइंट करते हैं तो स्लिप स्टिच ज़रूर करते हैं। फिर देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्रोशिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम क्रोशिया निकालेंगे नेक्स्ट चेन में और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया और इसमें से ही सेम प्लेस से हमने 2 सिंगल क्रोशिया। एक चेन में से हमने 2 बार क्रोशिया लिया है। फिर नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया निकालेंगे और यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक बार और एक दोबारा भी हमने उसी में से लेना है 2 बार। फिर नेक्स्ट चेन में से हमने 2 बार क्रोशिया लेना है और फिर नेक्स्ट चेन में से भी हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। तो इस तरीके से हमने, और जित 6 हमने क्रोशिया लिए थे तो उसको हम डबल कर देंगे, यानी 12 हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि हमने सभी में से डबल डबल क्रोशिया लेना है। देखिए 2, 4, 6, 8, 12, 12 हमारे पास क्रोशिया हो जाएंगे। और ये देखिए ये लास्ट वाला हमारा रह गया है, 12 क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर लाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये
क्रोशिया आ गया। यहाँ पर हमने लाकर इसको स्लिप स्टिच कर दिया, जॉइंट कर दिया। अब देखिए जॉइंट करने के बाद जिसमें हमने जॉइंट किया है उससे नेक्स्ट वाला जो क्रोशिया होता है उसमें हम क्रोशिया लेंगे 2 बार, 1 बार और सेम जगह पर 2 बार। ठीक है, पहली लाइन में हमने 6 डबल क्रोशिया लिए हैं, सॉरी 6 सिंगल क्रोशिया लिए हैं। दूसरी लाइन में हमने 6 में के डबल कर दिए, यानी हर एक क्रोशिया में से हमने 2-2 सिंगल क्रोशिया लिया है। अब ये हमारी थर्ड लाइन है, तो थर्ड लाइन में हमने पहले में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया लिया है और दूसरी वाले जो चेन में हमने वो 1 बार सिंगल क्रोशिया लिया है। फिर जो तीसरी चेन में वो हम 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे और चौथी चेन में हम 1 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो इसी तरह एक सिंगल एक डबल करते हुए हमें ये बनाना है। इस तरह से जब आप एक सिंगल एक डबल क्रोशिया बना वाली लाइन जो है वो बना लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी आगे बनाने का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगी। आपको आगे वाली जो लाइन है वो किस तरह से बनानी है। यहाँ पर हमने डबल कर दिए हैं, एक सिंगल एक डबल, और लास्ट में हमारा एक सिंगल आया है क्योंकि हमने एक स्टार्टिंग में एक डबल लिया था। और यहाँ पर लाकर हम इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से जॉइंट करने के बाद देखिए क्या करना है। अब जो हमारी लाइन चलेगी इसको आप थोड़ा सीधा भी कर सकते हैं इस तरह से, और अंदर की साइड हमारा सीधा है, बाहर की साइड हमारा उल्टा है। तो देखिए हमने क्या करना है, अब ये वाइट कलर है इसलिए आपको कम नज़र आएगा, लेकिन ये वाइट में ही बनाना होता है इसलिए हम वाइट में ही बना रहे हैं। अब देखिए जो हमने पहला क्रोशिया हमने डबल लिया था, है ना, तो उसके पहले वाले जो चेन है उसमें से हमने इसको जॉइंट किया है। ठीक है, और जो दूसरा वाला चेन है उसमें से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया ले लेंगे, मतलब 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया लेना है। तो अब हमने क्या करना है, एक सिंगल एक डबल हमने पहले बनाया था तो यहाँ पर डबल हो गया। अब हम लेंगे 2 सिंगल, यानी 1 और नेक्स्ट वाले में 1 और उसके बाद वाले में 2, यानी 1 1 2 1 1 2, इस तरीके से हमने बनाना है। अब देखिए सिंगल सिंगल, और जो हमारे पास नीचे दिख रहा है आपको जो डबल क्रोशिया, नीचे जो डबल क्रोशिया दिख रहा है उसका जो सेकंड चेन है उसमें ही हमने डबल क्रोशिया निकालना है। तो आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कितने सिंगल कितने डबल लेने हैं। तो हमने देखो इस तरीके से लाइन बनानी है, सिंगल सिंगल डबल। जब आप बनाएंगे तो आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो इस तरीके से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट में हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम नेक्स्ट लाइन में जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब जॉइंट करने के बाद देखिए आपका जो हाथ है, हाथ के ऊपर है, ये मेरा हाथ थोड़ा टाइट चलता है तो ये काफ़ी गफा हुआ आ रहा है। अगर आपका हाथ लूज़ चलता है तो थोड़ा सा लूज़ आपका आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी ये बन जाएगा और तभी भी ये सुंदर लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट वाली लाइन हमारी शुरू हो रही है, तो यहाँ हम पहली जो चेन है उसमें हम डबल लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम सिंगल और फिर नेक्स्ट में सिंगल और फिर नेक्स्ट में सिंगल, यानी 3 सिंगल हमने यहाँ पर लिए हैं। और उसके बाद चौथे में हमने डबल कर दिया है, 2 बार क्रोशिया निकाला है इस तरीके से। तो यानी कि अब ये बार ये जो लाइन हमारी बनेगी वो बनेगी 3 सिंगल 1 डबल 3 सिंगल 1 डबल की। ठीक है, हमने पहली लाइन बनाई डबल डबल की, सॉरी पहली लाइन हमने 6 क्रोशिया की ली, दूसरी लाइन में हमने डबल कर दिए क्रोशिये, तीसरी लाइन हमने 1 सिंगल 1 डबल की बनाई, फिर हमने 2 सिंगल 1 डबल की बनाई। अब ये हमारी 3 सिंगल 1 डबल की बनेगी। उसके बाद 4 सिंगल 1 डबल, 5 सिंगल 1 डबल, 6 सिंगल 1 डबल, 7 सिंगल 1 डबल। इस तरीके से हमने इसको बढ़ाना है। और देखिए कितने तक हमने बढ़ाना है वो मैं आपको बताती हूँ कि कितने तक हमें इसे बढ़ाना है। देखिए अगर आपकी ऊन मोटी है, जैसे मेरे इस वाले टॉय में थोड़ी मोटी ऊन है, तो इसमें आपको 5 सिंगल 1 डबल तक बढ़ाना है और
ये मेरी थोड़ी पतली ऊन है तो मैं इसमें 8 सिंगल 1 डबल तक बढ़ाऊँगी। तो आप अपनी ऊन के अकॉर्डिंग इसको बना लीजिए। अगर पतली ऊन है तो 8 सिंगल 1 डबल तक बनाएं, और मोटी ऊन है, थोड़ी सी मोटी ऊन है, तो आप 5 सिंगल 1 डबल तक इसको कंप्लीट करें बनाकर। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पे हमने कर लिया है ये कंप्लीट, 8 सिंगल 1 डबल तक हमने इसको बनाया क्योंकि पतली ऊन है। उसके बाद अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने यहाँ पर एक मार्कर लगा देना है। तो मैंने धागे से ही मार्कर लगा दिया है। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है, और सिंगल क्रोशिया की हमें 8 लाइन बना लेनी है। तो 8 लाइन बनाने के बाद हम देखेंगे हमें कितना और बनाना है ये, और दूसरा जो कलर है पिंक कलर वो हमें कहाँ से लगाना है। ये फेस है, मैं फेस बना रही हूँ पहले। तो इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे, कहीं पर भी हमने कोई फंदा बढ़ाना भी नहीं है और ना ही घटाना है। तो इस तरीके से बनाते बनाते हम यहाँ पर ले आएंगे तो हमारी 1 लाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर दोबारा लाएंगे यहाँ पर तो 2 लाइन कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ इस मार्कर को लगाने से ये पता रहेगा आपको कितनी लाइन आपकी बन चुकी हैं। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए हमारी 8 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आके हमने इसको एंड किया है। अब हम यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे। तो इस दूसरे कलर के लिए हम ये जो भाग है ये वाला, इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको एक नॉट लगाकर कट कर देंगे। इस तरह से कट कर देंगे। अब यहीं से हम दूसरा वाला जो कलर है, ये वाला कलर, ये जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा नॉट लगाऊंगी पहले इस तरह से, और इसको हम जिसमें हमने ये नॉट लगाया है उसी में हम एक बार इसको इस तरह से इस लूप को ले लेंगे। ये देखिए ये वाला लूप ले लेंगे और इसको इसमें से निकाल देंगे इस तरह से। आप पहले इसको थोड़ा लंबा कर लें तब निकालें इस तरह से, वरना ये गांठ जो है वो इधर नहीं आनी चाहिए, इधर की साइड आनी चाहिए। देखिए मैं दोबारा करके बताती हूँ। इस तरह से ये वाला हिस्सा लेंगे और इसको लंबा रखेंगे, और फिर हम इसको इसके अंदर से निकालेंगे। लूप ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि हम इसको इस तरह से नॉट लगा सकें। इस तरह से नॉट लगाने के बाद हम यहीं पर नेक्स्ट वाले में हम इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे, और नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया, और साथ के साथ इस धागे को भी हम दबाते हुए जाएंगे जो हमने इसमें लिया है। एक्स्ट्रा धागे जो हैं वो उनको हम दबा देंगे इस तरह से। अब इसी तरीके से हमने इसको बनाते हुए जाना है, चारों तरफ से हमें इस तरह से बनाते हुए जाना है। और जितनी लाइन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाई है 8 लाइन ही हम इसकी बना लेंगे इस कलर की। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे। तो घटाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम लगा देंगे पहले धागा, जिससे हमें ये पता रहे हमने कहाँ पर घटाया है। आप ये मार्कर ज़रूर लगाएं। और अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट चेन है, ये देखिए इसका जो आगे वाला भाग है, यहाँ से ऐसे सिर्फ आगे वाला भाग हम उठाएंगे, एक बार क्रोशिया को घुमाएंगे और नेक्स्ट वाले भाग में भी हम इस तरीके से इसको क्रोशिया को निकाल लेंगे, और इन दोनों में से हम एक साथ क्रोशिया निकालेंगे ऐसे। तो हमारे सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो हमारे यहाँ पर हमने 2 चेन का 1 कर दिया है। तो हमारे ये यहाँ पर घट गया है ना। उस घटाने के बाद देखिए क्या करना है, हमें 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4। अब जो 5वां है, 5वां में हम ये दोनों क्रोशियों को इस तरह से ले लेंगे और इसको हम ऐसे घटा देंगे। ठीक है, हमारा एक यहाँ पर भी घट गया। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर ये 2 दिखाई दे रहे हैं चेन। जो नेक्स्ट चेन है वो हमारी क्लियर नज़र आ रही है। जो नेक्स्ट चेन जो क्लियर नज़र आ रही है उसी में हमने क्रोशिया निकालना है। 1 2 3
4, देखिए यहाँ पे हमने कितने लिए, 1 2 3 4 और ये 5 लेने के बाद जो नेक्स्ट वाले हैं उन्हें हम इस तरह से लेते हुए इनको हम सिंगल क्रोशा कर देंगे, जिससे क्या है ये हमने इस तरीके से इसलिए लिया है ताकि हमने जहाँ पर घटाया है वो नज़र नहीं आएगा कि हमने कहाँ पर घटाया है, तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। तो हमने 5 क्रोशिया के बाद एक घटा देना है, हर 5 क्रोशिया के बाद एक घटा देना है, 5। अब इस तरीके से इसको हम घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे घट गया। इसी तरीके से हमने घटाते हुए यहाँ तक आना है। लास्ट में भी हमने यहाँ पर लास्ट में हमने इतनी दूरी पर घटाना है, जितनी दूरी पर हमारे फंदे बचेंगे हम उतनी दूरी पर हम इसको घटाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही एक घटा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लास्ट वाला हमने यहाँ पर घटा रहे हैं, लास्ट वाला फंदा हमारा इतनी दूरी पर घटेगा। उसके बाद हमारे पास कितने फंदे बचते हैं, देखिए 1 2 3 और 4 ही फंदे हमने लेने हैं। उसके बाद हमें इसको घटा देना है, तो बाद में घटाएंगे इसलिए हम इसको पीछे की इसमें मार्कर को यहाँ लगा देंगे। तो देखिए हमने 5 के बाद 6 हमने यहाँ पर घटाया था, अब हम यहाँ पर 4 के बाद 5 घटाएंगे। तो 5 के लिए हमने ये दोनों फंदे यहाँ से इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ पर एक फंदा हमने घटा दिया। एक घटाने के बाद 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 ही फंदे हमने लेने हैं, और जो 5th फंदे हैं उसको हम 5th और 6th को हम घटा देंगे। इस तरह से बहुत आसानी से ये घट जाएगा, जब आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से ये घट जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हमने 4 क्रोशिया ले लेना है और 5th 6th को घटा देना है, और इसी तरीके से इस रो को भी हम कंप्लीट करते लाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने घटा दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर हमने लेने हैं 1 2 और 3। अब हमने सिर्फ 3 ही हमारे पास फंदे बचे हैं, यहाँ पर 3 हमने ले लिए हैं, और ये चौथा 5वां इसको हम घटा देंगे। 3 फंदे लेने हैं, क्योंकि पहले हमने 4 लिए थे, अब हमने सिर्फ 3 लेने हैं और उसके बाद घटा देना है। ये देखिए इसके बाद हम इसको घटा देंगे। 3 फंदे लेंगे, 3 क्रोशिया, 1 2 3। अभी इन दोनों को हम घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे, और इसी तरीके से पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने फंदा घटा दिया है, उसके बाद हमारे पास यहाँ 2 क्रोशिये हैं, तो पहले हम इन 2 क्रोशिये को ले लेंगे और 2 के बाद फिर घटाएंगे, 2 अब इसके बाद इस वाले को हम घटा देंगे, और जो जिसको घटाएंगे वहाँ पर हम ये मार्कर लगा देंगे। यानी अब हमें 2 क्रोशिये लेने के बाद तीसरा हमने घटाना है, 2 क्रोशिये बनाने हैं और तीसरा हमें घटाना है। इसी तरीके से ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने फंदा घटा दिया, अब हमारे पास सिर्फ 1 क्रोशिया बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको हम लंबा करके छोड़ देंगे। अब हमें इसके अंदर फिलिंग करनी है, तो फिलिंग करने के लिए आप ऊन भी इसमें फिल कर सकते हैं, आप इसमें कॉटन भी फिल कर सकते हैं। कॉटन अगर आप भर रहे हैं तो आप फाइबर की कॉटन यूज़ करें, क्योंकि सिंपल कॉटन, सादा कॉटन भरने से वॉश करने के बाद वो थोड़ी कम हो जाती है, तो वो इतनी अच्छी नहीं रहती है, और फाइबर की कॉटन इसमें बहुत अच्छी रहती है। ये टॉय बहुत हल्का रहता है उससे। और आप चाहें इसमें पुराने कतरन्स भी आप इसमें भर सकते हैं, जो कि साड़ी व चुन्नी के होते हैं, दुपट्टे के जो कतरन होते हैं वो आप इसमें भर सकते हैं। कॉटन के कतरन आप ना भरें, उससे भी ये बहुत हैवी हो जाता है। तो चलिए अब हम इसमें फिलिंग कर लेते हैं। तो फिलिंग करने से पहले हम इसमें यहाँ पर इस जहाँ पर हमारा देखिए जॉइंट आ रहा है वो हिस्सा हम पीछे रखेंगे, यहाँ जॉइंट आ रहा है, और जो आगे वाला भाग है यहाँ पर हम इसके जो नोज़ है वो बनाएंगे। तो नोज़ किस तरह से बनानी है, देखिए यहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे।
देखिए इस तरह से हमने 2 लाइन के बीच में ये धागा यहाँ पर निकाला है और यहाँ पे हमने जो क्रोशे छोड़े हैं वो 1 2 3 4 5 6 छोड़े हैं और 6 के बाद जो हमारे पास होल है हमने उसमें क्रोशिया निकाला है। तो इस तरीके से हम इसमें मार्कर लगा देंगे। और अब देखिए यहाँ पर हमने लगभग 1 मीटर धागा छोड़ देना है और बाकी का धागा हम कट कर लेंगे। और इसको हमने ऐसे ही रखना है क्योंकि हमने एक बार उसको और बनाना है, वो भी हम फिल करने के बाद बनाएंगे। कॉटन हम इसमें भर लेंगे उसके बाद बनाएंगे, इसलिए हमने इसको इस तरीके से छोड़ा है। अब चलिए नोज़ बना लेते हैं। नोज़ बनाने के लिए हमने सब सुई में धागा डाल लिया है, बड़ा धागा हमने सुई में डाला है। अब देखिए यहाँ से हम ये निकालेंगे। यहाँ बहुत शोर होता है रहता है मेरी साइड में, तो मुझे बार बार वीडियो पॉज करनी होती है। हमने यहाँ से सुई को निकालना है इस तरह से और थोड़ा सा अंदर ही धागा हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने अंदर की साइड ही इसको बांध देना है। और फिर इस वाले होल में से निकालना है इस तरह से और इस धागे को हम निकाल देंगे। अब देखिए इस वाले हिस्से को आप इस तरह से निकालना है, थोड़ा टाइट कर देंगे और एक बार और इसके अंदर हम डालेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में हम सुई निकालेंगे इस तरह से, इसमें से हम निकालेंगे इसको और थोड़ा सा इसको टाइट कर देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा और इसी तरीके से फिर हमने इसको भी बना लेना है और अंदर की साइड ले जाकर इसको हम यहाँ पर 2 नॉट लगा देंगे जिससे कि ये अच्छे से बन जाए। देखिए मैंने इसमें कॉटन फिल कर ली है, इस तरह से कॉटन अच्छे से फिल कर देना है। और मैंने यहाँ पर 2 मोती भी लगा लिए हैं और ये मैंने ब्लैक कलर के धागे से ही इसमें अटैच किए हैं, वो मैंने पहले ही अटैच कर लिए थे इसमें कॉटन फिल करने से पहले। आप बाद में भी अटैच कर सकते हैं और आप नॉट लगाएं तो इसका पीछे की साइड या इधर की साइड नॉट लगाएं, सुई को ऐसे निकाल कर और अंदर की साइड नॉट लगाएं जहाँ पर आपकी ये धागा है वो नज़र ना आए। इसलिए मैंने ये जो धागा है वो पहले से ही इसके अंदर इसमें फिट कर दिए थे दोनों आइज़। अब हम ये वाला आखिरी भाग बना लेते हैं। तो आखिरी भाग बनाने के लिए इसमें हम क्रोशिया निकालेंगे और जो हमारे पास एक बचा हुआ है इसमें इसमें हमने एक में क्रोशिया निकालना है, सिंगल क्रोशिया एक बार, उसके बाद दूसरे को हम घटा देंगे, यानी एक के बाद दूसरा हमने घटा देना है, दूसरा और तीसरा क्रोशिया हमने घटा देना है। इस तरीके से इसको बनाते जाना है और लाकर इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे और नॉट लगा देंगे, यहीं से हम धागा ख़त्म कर देंगे। देखिए हमने कंप्लीट कर लिए, तो इतना सा होल हमारे पास बचा हुआ है। अब ये हमारा हेड रेडी हो गया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल पर बने रहें।